है। आज के इस वेबिनार में बहुत दिनों बाद मैं वेबिनार ले रही हूँ। यूजुअली पहले तो बहुत मतलब रेगुलर बेसिस पे लेती थी। अब थोड़ा सा गैप आ गया, एग्जाम्स वगैरह जो भी थे। चलो एनीवेज, अब बैक टू द नॉर्मल। तो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज हम रिस्ट वॉच को लेके। और आप सबका स्वागत है एस्ट्रो आर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे। मैं डॉक्टर सूर्या अग्रवाल आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स वगैरह सब पढ़ाती हूँ। हाँ, हीलिंग्स नहीं करती, हीलिंग्स अमित जी करते हैं। मेरे को लगता है बहुत सारे लोग आपको थोड़ा 5 नंबर हूँ, 3 नंबर हूँ, तो थोड़ा सा तो आप लोगों को मेरे को झेलना पड़ेगा थोड़ा सा लेक्चर वाइज में। देखो, आप लोग जब इस फील्ड में आते हो ना, तो आप लोग सोचते हो मैं ये भी कर लूं, 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 राइट। जनरली कॉमन थिंग है सबके पास, जितने मेरे स्टूडेंट्स में से जुड़े हुए हैं उनको लगता है सूर्या मैम हमें आज की डेट में हीलिंग भी आनी चाहिए, हमें न्यूमरोलॉजी भी आनी चाहिए, हमें टैरो कार्ड्स भी आना चाहिए। कोई भी ऐसी मोडालिटी है ना, जो हमें ऐसी कोई भी ऐसी मोडालिटी ना रह जाए जो हम ना सीख पाए। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी, बीइंग आप लोग मेरे स्टूडेंट हो या आप मुझसे जुड़े हुए हो, तो मैं हमेशा आपके वेल बीइंग के बारे में सोचूंगी। और मैं यही बोलूंगी कि आप उस मोडालिटी को चूज करो जिससे आपको अंदर से आवाज आती है कि हाँ यार, ये मेरा फोटे है। देखो, एमबीबीएस सब करते हैं, ठीक है, बट एमडी की स्पेशलिटी होती है, राइट। तो जो हम ऑकल्ट लाइन में आए हैं ना, जो हमारी पहली हमने ऑकल्ट चीज सीखी है, दैट इज आर एमबीबीएस, राइट। हमने पहली चीज सीख ली, उसके बाद अब आपको स्पेशलिटी क्या करना है, ठीक है, किसमें आपका ज्यादा जुड़ाव है, आप उस चीज को फॉलो करो, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हमें प्रिडिक्शंस में माहिर बनना है, ठीक है, तो वो प्रिडिक्शन की टेक्निक्स सीखते हैं। प्रिडिक्शन की टेक्निक्स आप किसी भी तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन कर सकते हो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से कर सकते हो, रिस्ट वॉच से कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट प्रिडिक्शन की टेक्निक्स अपनाओ। कोई लोग सोचता है हाँ यार हमें हीलिंग करनी है, हमें हीलिंग्स में जाना है, तो डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग की मोडालिटी ही सीखो। सबसे पहले अपनी लाइफ में अपना गोल सेट करो कि आप किस चीज में आगे बढ़ना चाहते हो। देखो, ऐसा ना हो जाए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। आज मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीख ली, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीख ली, मैंने हीलिंग भी सीख लिया, मैंने ये भी सीख लिया, बट हम कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2020 से ऑकल्ट में आए हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। क्यों? एक यही ड्रॉबैक है, क्योंकि वो 10 जगह हाथ पैर मारते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज आ रही थी, मेरे को लगा आज जब मैं वेबिनार करूंगी या जब मैं आज ये क्लास लूंगी, तो मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है कि अपने गोल्स को सेट करो कि आप क्या चाहते हो लाइफ में करना। प्रिडिक्शंस करना चाहते हो, लोगों को रेमेडीज देना चाहते हो प्रिडिक्शन के बेसिस पे, या आप लोगों को हील करना चाहते हो, एक हीलर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हो, ठीक है। बिल्कुल आप सीखो, मैं ये नहीं कहती आपको हीलिंग नहीं सीखनी चाहिए, आपको प्रिडिक्शंस नहीं सीखनी चाहिए, आप सब कुछ सीखो, लेकिन अपने लिए एक स्पेशलिटी जरूर ऐसी बनाओ जिसमें आप माहिर हो सको। मैं आज भी टैरो सिखाती हूँ, मैं आज भी न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ, लेकिन मेरी रोज सुबह न्यूमरोलॉजी की क्लासेस होती है। मैं खुद न्यूमरोलॉजी आज भी सीखती हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को सिखा दिया तो मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। रोज कुछ ना कुछ नया आता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, रोज टैरो के अंदर कुछ ना कुछ नया आता है, रोज हीलिंग के अंदर कुछ ना कुछ नया आता है। अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखो और प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा। ट्राई टू ज्वाइन एनी ऐप। मुझे पता है ऐप पे बहुत सारे लोग नहीं काम करना चाहते, बट स्टिल अगर आप किसी ऐप पे जुड़ते हो तो ऐप को एज अ प्रैक्टिस लो कि हमें एक प्रैक्टिस मिल रही है। बिकॉज मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से इतने इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, बट वो कुछ नहीं कर पा रहे। मेरे से भी सीखते हैं, कहीं और से भी सीखते हैं, कहीं और भी पैसा लगाते हैं, बट एट द एंड ना वो प्रिडिक्शंस कर पा रहे हैं, ना वो दे आर नॉट एबल टू अर्न, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, जो आप सीखते हो उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करना स्टार्ट करो। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, स्टार्टिंग 100 रुपीज से स्टार्ट कर दो, किसी से भी स्टार्ट कर दो, बट एटलीस्ट अपने लिए स्टार्ट करो। आज आपको एक कंसल्टेशन मिलेगी ना, चाहे वो 200 रुपए की भी होगी, तो आपको प्राउड होगा अपने ऊपर कि यार मैंने उसकी कंसल्टेशन करी। और ऐसे ही कारवां जो है ना वो आगे बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन वाला चीज थी, मुझे लगा जरूर आप लोगों को बताना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ गए हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी स्टक है, वो अपनी एनर्जी से नहीं बाहर निकल पा रहे, राइट। चलो जी, अब हम बात करते हैं रिस्ट वॉच की। बहुत सारा लेक्चर हो गया। रिस्ट वॉच प्रिडिक्शन, ठीक है।
रिस्ट वॉच प्रिडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे ये बताओ कि वाई द टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। कौन बताएगा हमारे में से, हम में से, कि टाइम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हम रिस्ट वॉच की प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना। रिस्ट वॉच की मतलब क्या है कि जिस तरीके की आप रिस्ट वॉच पहनते हैं, कौन से हैंड में पहनते हैं, लेफ्ट में पहनते हैं, राइट में पहनते हैं, किस कलर की पहनते हैं, कैसा उसका स्ट्रैप है, कैसे उसमें नंबर्स हैं, कैसे उसमें डिजिट्स हैं, कौन से कलर्स की हैं, कौन से शेप्स की हैं, क्या वो आपकी लाइफ में इफेक्ट करती हैं। और अगर इफेक्ट करती है तो वो क्यों इफेक्ट कर रही है, किस लिए इफेक्ट, हो रीजन तो होगा। हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। हमने बोला मोबाइल नंबर का हम प्रिडिक्शन करें क्योंकि मोबाइल नंबर वो आपकी आइडेंटिटी है, राइट। कि भाई मैंने किसी को कॉल करना है, सपोज मैंने अर्चना मैम को कॉल करना है, तो मैं अर्चना मैम का नंबर डायल करूंगी और मेरी अर्चना मैम से बात हो जाएगी। दैट मीन्स वो मोबाइल नंबर अर्चना मैम को दिखा रहा है, वो उनकी आइडेंटिटी है, इसीलिए मैं उसके बेसिस पे उनकी प्रिडिक्शन कर पा रही हूँ। रिस्ट वॉच के बेसिस पे हम कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। किसी के पास है इसका आंसर। यश जी ने लिखा टाइम इज मनी। बिल्कुल टाइम इज मनी, मैं भी मानती हूँ टाइम इज मनी। एक एक मिनट हमारा बहुत कीमती होता है अगर हम उसको इन्वेस्ट करके चलें। लेकिन वाई रिस्ट वॉच, कोई आंसर करना चाहेगा? हाँ बताओ प्रीति मैम, काइंडली अनम्यूट। रिस्ट वॉच मैम इसलिए कि वॉच जो होती है वो लाइव होती है, वो हमेशा चलती है। हमारे पास जो भी एलिमेंट्स है वो आप देखो, जैसे क्लोथ्स है या कुछ एसेसरीज है, तो वो लाइव नहीं होते, घड़ी हमेशा चलती है। तो ऐसा कहते हैं कि हमेशा वॉच पहनो, और मैं हमेशा राइट हैंड में वॉच पहनती हूँ। तो राइट हैंड में वॉच पहनने से आप ही से शायद कुछ सीखा है पहले, आपकी पुरानी स्टूडेंट हूँ। तो राइट टाइम पे, और हमेशा समय की कीमत होती है। कोई काम कितना भी चाहे इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन वो वक्त पे अगर डिसीजन नहीं लिया जाता या टाइम को हम नहीं संभालते, तो फिर टाइम आगे निकल जाता है, हम पीछे रह जाता है। तो ऑलवेज रिस्ट वॉच राइट हैंड में पहननी चाहिए, और वो लाइव होती है, वो हमेशा चलता है, घड़ी हमेशा चलो चलती है। प्रीति मैम ने एक बात बोली कि घड़ी हमारी हमेशा चलती है, इसीलिए हम घड़ी से हाँ। प्रिडिक्शन करते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग आंसर्स बता रहे हो। बट बहुत बार प्रीति मैम ऐसा भी तो होता है घड़ी रुक जाती है, रुकती है ना घड़ी। ठीक है, राधिका मैम बताओ, अनम्यूट करो। मैम जी। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को अपना समय साथ लेके चलना है। हम्म। डोंट वेस्ट टाइम। हम्म। आपका टाइम जितना भी है उसको यूटिलाइज करो एंड सी द टाइम इज, समय साथ लेके चलो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, लेकिन टेक द टाइम विथ यू। मतलब देखो अपना राधिका समय मैम, अपने साथ लेकर चलो। ठीक है चलो, राधिका मैम ने बोला अपना समय अपने साथ लेके चलो। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। अब हम में से कोई ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है, सूर्या मैम उसका क्या होगा जो घड़ी नहीं पहनता है। ऐसे भी तो लोग हैं जो घड़ी नहीं पहनते हैं। हम जैसे लोग हैं हम घड़ी पहनते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घड़ी नहीं भी पहनते। फिर देखो, अगर मैं टाइम की बात करूँ ना, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, या जब हम अपनी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते थे, या जब हम अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें, या जितना हमने सीखा है, या जितना मैंने सीखा है, या जितना आप लोगों ने सीखा है, टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब घड़ी नहीं थी तो लोग सूर्य और चंद्रमा से टाइम का इंपॉर्टेंस निकालते थे कि अब सूर्य देवता उग चुके हैं या सूर्य देवता ढल चुके हैं, चंद्रमा जी आ गए हैं, राइट, चंद्रमा जी जा रहे हैं। तो पहले जो टाइमिंग था वो सूर्य देवता से और चंद्रमा जी से हम बताते थे। ठीक है। अगर आप बात करो टाइमिंग की, तो टाइम जो है ना बेसिकली ज्यादातर ना सर्कुलर चीजों से डिनोट होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सूर्य, हम सन बनाते हैं, हम किसी को भी बोलते हैं सन बनाने, तो कैसा बनाएगा कोई भी सन? सर्कल बनाएगा। मून बोलेंगे तो कोई कैसा बनाएगा? चंद्रमा जी सर्कल बना देगा। अब हमारी अर्थ रोटेट करती है रोटेट, ठीक है। तो जब हमारी रोटेट करती है अर्थ, तो 24 आवर्स में एक एक्सिस अपना कंप्लीट करती है, सूर्य और डे और नाइट। तो ये भी हमें पता है 24 घंटे। हमारी एक अर्थ की रोटेशन क्या आई? 24 घंटे। अर्थ क्या है? राउंड। ठीक है। अर्थ की जो एक्सिस है, जिस एक्सिस पे वो ब्रह्मांड में घूमती है, दैट इज ऑल्सो सर्कुलर इन शेप, वो भी सर्कुलर है। ठीक है। अब एक ऐसी बात, हम सबको पता है कि एक लेडी के अंदर ही जन्म देने की ताकत है। भगवान ने एक बीइंग अ फीमेल, भगवान ने एक विमेन को ही बनाया है कि वो किसी जन्म दे सकती है एक बच्चे को।
मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी साइकिल पे ही चलती है 28 डेज, राइट। और फीमेल, अगर हम ग्राफोलॉजी की बात करें तो जितने भी कर्विश चीजें हैं, जितनी भी सर्कुलर चीजें हैं, वो सब फेमिनाइन एनर्जी को दिखाती है, राइट। सो टाइम आप देखो, अब बहुत सारी शेप्स आने लग गई, नहीं तो स्टार्टिंग में जब घड़ी की बात होती थी तो घड़ी हमेशा सर्कुलर ही बनती थी, ठीक है। ये अब हम हाथ में पहनते हैं, पहले बड़े बड़े लोग गले, जब हमारे पुराने वो जो राजा महाराजा थे वो एक गले में लटकाते थे और उसके अंदर भी एक राउंड सी वॉच होती थी जिसको वो ओपन करते थे, फ्लैप वाली वॉचेस होती थी, वो भी राउंड ही थी। दैट मीन्स हमारे लिए ये जो राउंड शेप है, ये जो सर्कुलर शेप है, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसी से हमारी लाइफ कहीं ना कहीं गंवान हो रही है। इसीलिए रिस्ट वॉच प्रिडिक्शंस की तरह जब लोगों ने प्रिडिक्शन करना, बिकॉज हमारी वॉच हम पहन रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, टाइम इज मनी, बिल्कुल ठीक बात है। टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल ठीक बात है। आपकी जैसी वाइब्रेशंस होंगी आप वैसे ही रिस्ट वॉच उठा के लेके आओगे मार्केट से, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यश जी लिख रहे हैं गांधी जी यूज टू वेयर, बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं कि अभी जैसे प्रीति मैम ने बोला कि घड़ी जो है वो लिविंग है, घड़ी चलती है, ठीक है। हम क्लोथ्स हमारे चलते नहीं, या जो भी XYZ, बट मैं आपको कहती हूँ आप क्लोथ्स भी वही उठाओगे मार्केट से जैसी आपकी वाइब्रेशंस होंगी। वाई इज ग्रीन माई फेवरेट कलर, आप लोगों का क्यों नहीं है ग्रीन कलर फेवरेट? वाई येलो इज माई फेवरेट कलर, आपका क्यों नहीं है येलो कलर? क्योंकि जैसी आपकी वाइब्रेशंस होंगी आप वैसे ही प्रोडक्ट्स उठाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो वाइब्रेशंस मैटर्स। और रही बात घड़ी की, तो मैंने आपको ये बताया कि जो घड़ी है वो इनिशियल, जब पुराने जमाने में जब घड़ी थी, वॉल क्लॉक्स थी, पहले तो पेंडुलम क्लॉक्स भी चलती थी, अब थोड़ी कम हो गई, अभी भी बहुत लोगों के घर में मिलेंगी। तो वो जो घड़ी है दैट इज ऑल्सो सर्कुलर इन शेप। और हमारा जो उत्पन्न हुआ है, हम लोगों की जो कहते हैं हमारी जी लाइफ में, जो हमारे कहते हैं ना लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है, वो भी सर्कुलर इन शेप ही है। सो दैट्स वाई वो कनेक्शन निकाला गया एक, कि बहुत सारी चीजें जब सर्कुलर से उत्पन्न हुई हैं तो व्हाई नॉट वी कैन डू अ प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वॉच। आपने सुना होगा कि लोग सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर भी आपकी आइडेंटिटी है, सिग्नेचर से भी आपकी प्रिडिक्शन हो जाती है, हो जाती है। मोबाइल से भी आपकी प्रिडिक्शन हो जाती है, आपकी राइटिंग से भी आपकी प्रिडिक्शन हो जाती है, इवन कि आपके क्लोथ से भी आपकी प्रिडिक्शन, क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशंस को बता रहा है कि आपकी कैसी वाइब्रेशंस है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, अब आज जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, हमेशा हम कहते हैं ना यार, हम हमेशा न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं ना कि जो हमेशा बन ठन के रहते हैं, जो हमेशा प्रेजेंटेबल रहते हैं, उनका वीनस बहुत अच्छा होता है, उनके पास वीनस की कहीं ना कहीं क्वालिटीज होती हैं, दैट्स वाई वो ऑलवेज प्रेजेंटेबल होते हैं। तो आ गया वीनस की क्वालिटीज, कैसे आपने प्रिडिक्ट करी? आप में से जिसका येलो कलर फेवरेट होगा उसके लिए उसके सिद्धांत बहुत मैटर करते होंगे। क्यों? 3 नंबर जुपिटर, 3 नंबर येलो, है ना इजी, कितना इजी है, दिमाग लगाओ बस। लेकिन हम उस चीज पे जाते नहीं है, हमें लगता है यार ये येलो और ग्रीन और ब्लू से क्या हो जाएगा कपड़ों से, है कि नहीं? किसी का है हमारे बीच में येलो रेड ग्रीन, किसका है रेड कलर फेवरेट, किसका है? वॉच पे तो हम बाद में पहुंचेंगे। अब माधुरी मैम का रेड कलर फेवरेट है, माधुरी मैम को गुस्सा यूं आता होगा, फ्रस्ट्रेट यूं हो जाती होगी, बताओ माधुरी मैम, अनम्यूट करो। यस मैम, लेकिन आता Yes? 1 मिनट के लिए है, शॉर्ट टेम्पर होती। मैंने क्या बोला, ऐसे आता होगा विद इन सेकेंड्स, और इरिटेट विद इन सेकेंड्स होती होगी। अब रेड यस कलर मैम, उनका फेवरेट है। यस मैम। प्रिडिक्शन आप किसी भी चीज से कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जिसका ग्रीन कलर फेवरेट होगा वो स्ट्रेंजर से भी बात करने में माहिर होगा। बताओ राधिका मैम, अनम्यूट करो, राधिका मैम का ग्रीन कलर है, आगे हम चल रहे हैं, वॉच पे चलेंगे बस, अब कलर्स पे पहुंच गए नहीं तो। बताओ Yes, राधिका ma'am. मैम। Becomes friends very easily. Can make friends very easily. 5 नंबर किसको दिखाता है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज बुध। वाणी किससे भी बोल लेती होगी राधिका मैम। और मैम fun loving. नेचर लविंग, नेचर बहुत पसंद होगी इनको, इनको घुमाने लेके जाना, कहीं कहेंगी मंदिर नहीं जाऊंगी, हाँ, पहाड़ों पे ले जाओ, नेचर पे ले जाओ कहीं पे। पहाड़ों पे ग्रीनरी. गॉट इट? सो आप किसी भी चीज से प्रिडिक्शन कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए प्रिडिक्शन करने की। तो हमें एक एक छोटी छोटी चीज हमारे को इफेक्ट करती है हमारी लाइफ की, बट हम कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते।
तो रिस्ट वॉच भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो हमारा टॉपिक है रिस्ट वॉच, नहीं तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगी। सो हम रिस्ट वॉच का आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज शेप्स ऑफ द रिस्ट वॉच। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको अभी एक शेप के बारे में बात करी, सर्कुलर, है ना, सर्कुलर शेप की बात करी। अब मैंने आपको बताया कि सर्कुलर शेप हमारी लाइफ में कितना महत्व रखती है। सूर्य देवता, चंद्रमा जी, हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ जिस पे रोटेट करती है, जिस ऑर्बिट पे, वो सब सर्कुलर इन शेप है। ठीक है। और अगर हम ग्राफोलॉजी की बात करते हैं तो ग्राफोलॉजी में दो चीजें आती हैं, या हम बचपन से जब हम प्ले स्कूल में भी जाते हैं तो हमें दो चीजें सिखाई जाती है ना, स्टैंडिंग लाइंस, लाइन सिखाई जाती है ना, या कर्व्स। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे होती है प्लेवे में? हम सभी गए हैं प्लेवे में, है ना? कोई ऐसा भी होगा जो नहीं गया होगा प्लेवे में। तो प्लेवे में कैसे सिखाते थे? लाइंस बनाओ या कर्व्स बनाओ, लाइंस बनाओ या कर्व्स बनाओ। गॉट इट? तो लाइंस किसको बताता है? लाइंस मैस्कुलिन नेचर को बताता है, और कर्व्स किसको बताता है? फेमिनिटी को बताता है। ठीक है। तो जितनी भी आपको ये सर्कल शेप्स की वॉच मिलती हैं, पहली बात मैंने एक दिमाग में बिठा लो, सर्कल शेप क्या है? सूर्य और चंद्रमा जी। ठीक है। ये लोग आपको डिसिप्लिन नेचर के मिलेंगे। गॉट इट? डिसिप्लिन नेचर के, टाइम पे अपना काम करना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना। क्योंकि सूर्य देवता जी चाहे कुछ भी हो, सूर्य देवता ने सुबह उगना ही उगना है अपने टाइम पे, सूर्य देवता ने शाम को ढलना ही ढलना है अपने टाइम पे। कभी ऐसा होता है सूर्य देवता कहते थे छुट्टी है मेरी, मैं नहीं आ रहा आज? नहीं ना, चंद्रमा जी ने आना ही आना है ना। तो सर्कुलर शेप, आपको सर्कुलर शेप जब भी मिलेगी, राउंड कलर की शेप जब भी आपको वॉचेस में मिलेगी, तो ये हमेशा क्या दिखाती है? ये लोग पंचुअल होंगे, टाइम की कीमत जानते होंगे, हर चीज को काम करने में ना परफेक्शनिस्ट होंगे। जो भी ये काम करेंगे ना, वो इस तरीके से करेंगे कि वो परफेक्शनिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है यार करके छोड़ दिया। आज मुझे पता है अगर मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ानी है तो 5 दिन के अंदर मैं जितना दे सकती हूँ ना, मैं उतना अपने स्टूडेंट्स को दूंगी। ये नहीं है कि ठीक है यार चल एक आध चैप्टर बीच में से गायब कर दो, स्टूडेंट्स को क्या पता हम क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे। ठीक है। सो परफेक्शनिस्ट होंगे अगर किसी के पास राउंड शेप की आपको वॉच मिलती है तो। पंचुअल मिलेंगे, परफेक्शनिस्ट मिलेंगे। दूसरी बात, रिजिड होंगे, जिद्दी। भाई हमने जो कह दिया वो कह दिया, सामने वाला जो मर्जी करे। रिजिड, जिद्दी, ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारी चीजों को। ठीक है। ऑब्जर्व, यार ये ऐसे क्यों हुआ, ये वैसे क्यों हुआ। ऑब्जर्वेंस पावर उनकी बहुत अच्छी होती है। ये लोग ना अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है यार तुमने जो कर दिया सो कर दिया। ये अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं। राउंड शेप, अगर आपको राउंड शेप की घड़ी किसी के पास मिल जाए तो। किस किस के पास है हम में से राउंड शेप की घड़ी? सर्कुलर शेप की राधिका मैम के पास है, राधिका मैम ने तो पहनी हुई है। प्रीति मैम के पास भी है, बट राधिका मैम, देखो राधिका मैम की जो वॉच है ना, एक चीज दिखाती हूँ इसमें। राधिका मैम अपनी वॉच दिखाओ, अनम्यूट करो। देखो राधिका मैम की वॉच, देखो सर्कुलर शेप की तो है, बट उसका डायल जो है ना दैट इज स्मॉल इन शेप। दिख रहा है आपको? ठीक है। तो जिसका, एक और चीज बताती हूँ, जिसका भी डायल छोटा शेप का होगा ना, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है राधिका मैम बताओ? सही बात ठीक है। है। ठीक है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ना ज्यादा चाहिए ना ज्यादा चिक चिक। नहीं, ठीक 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 नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ा चाहिए, बस थोड़ा थोड़े चाहिए। की रोज के जरूरत 1000 रुपए कमा ले राधिका मैम, बहुत है राधिका मैम के लिए। है। अगले दिन ना भी कमाए तो भी ठीक है, गुजारा है। ठीक है, क्योंकि उनका यस डायल जो है मैम। वो छोटी शेप का है। ये जो डायल है ना, ये आपकी मैनिफेस्टेशन, ये आपकी डिजायर दिखाता है कि आप क्या यूनिवर्स से चाहते हो। ठीक है। और किसी का है छोटा डायल, जैसे राधिका मैम का वॉज वेरी स्मॉल। किरण मैम आपका डायल एक मिनट दिखाओ वॉच का। किरण मैम तो दो दो वॉचेस लेके बैठी है, अनम्यूट करो किरण मैम। एक मैम मिनट आप मेरे ऐसे, तो थोड़े मिडिल साइज के। रुको मैं स्पॉटलाइट पे डाल रही हूँ। ये दोनों हाँ। वॉचेस आपकी हैं? हाँ जी। दोनों कब कब वियर करते हो आप? जब कहीं बाहर जाते, जब कहीं बाहर अब देख, जाते हैं पार्टी।
हाँ देखो, राधिका मैम के पास दोनों वॉचेस हैं, ठीक है, और दोनों राउंड शेप की हैं। तो पहले, सॉरी, किरण मैम के पास, तो यस किरण मैम देखो जो भी काम करेगी ना, अगर कोई नहीं करेगा तो किरण मैम कहेगी हाय मैं खुद ही कर लेती हूँ काम, तुम छोड़ो, मैं अपने आप यस ही कर लूँ। ठीक है। यस दूसरा, किरण मैम ना कई बार तो सोचती है कि भाई किरण मैम की, आपको ना किरण मैम देखो अभी भी बिंदी शिंदी लगा के बैठी है, ठीक है, तो किरण मैम आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ना प्रेजेंटेबल ही मिलेगी। कभी ऐसे नहीं मिलेगी कि मतलब कुछ भी, जैसे कभी ऐसे क्लचर लगा लिया, मतलब वो हमेशा प्रेजेंटेबल ही मिलेगी, और प्रीमियम क्लास में विश्वास रखने वाली है। बताओ किरण मैम। यस मैम। ठीक है। और गुस्सा तो किरण मैम को भी आता है, जिद्दी तो किरण मैम भी है। बहुत बहुत। जिद्दी तो किरण मैम भी है, जब अपनी बात मनवानी होती है तो जिद करती है, ऐसी बात नहीं है। हम्म, ठीक पर है। हाँ, मनती नहीं है। क्या कह रहे हो, चलती नहीं है, वो अलग बात है, हाँ चले या ना चले। ठीक है। अच्छा, आप देखो जो किरण मैम की जो डायल का साइज है ना, दैट इज मीडियम टू लार्ज, अच्छा साइज है। yes, मतलब हाँ ये भी अपनी लाइफ में एम्बिशियस है। हम्म ऐसा नहीं है थोड़ा है थोड़े की जरूरत वाला सिस्टम नहीं है, जैसे राधिका मैम का ठीक है यार चिल मारो, बट किरण मैम वांट्स मोर। थोड़े और थोड़े में गुजारा नहीं होता किरण मैम का, उनको थोड़ा ज्यादा चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है। तो शेप साइज बहुत मैटर करता है रिस्ट वॉचेस में। तो हमने राउंड शेप में क्या पढ़ा सबसे पहले, ठीक है। अब देखो अनामिका मैम की डॉटर दिखा रही होगी पक्का। अनामिका मैम अनम्यूट करो। हाँ जी मैम, वो छोड़ के चली गई। देखो अनामिका मैम, आपका ना वो पीछे वो लगा हुआ है, बैकग्राउंड लगा हुआ है, तो उससे जो ये वॉच है ना ब्लर हो रही है। रुको मैम, एक मिनट में हटाती हूँ। सो राउंड शेप के बारे में हमने 4 चीजें पढ़ी। रुको मैं अनामिका मैम को स्पॉटलाइट पे लाऊं। देखो अनामिका मैम की जो वॉच है ना, उसका भी डायल जो है ना वो अच्छे साइज का है, राइट। तो मैनिफेस्टेशन तो डिजायर तो अनामिका मैम के भी है। अनामिका मैम आपकी है, बेटे की है मैम। बेटे की है, तो बेटा भी छोटी चीज पे हाथ नहीं रखता, नहीं बेटे को भी रखता। बड़ी चीज ही चाहिए, उसको आईफोन ही चाहिए, उसको छोटी सही चीज। कह रहे हो, सही बिल्कुल। ठीक है। और कभी कभार ना देखो, एक और बात बताती हूँ, बहुत सारी चीजों में हाथ मारता होगा, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, ऐसा होता है अनामिका मैम। हाँ जी हाँ जी। कंफ्यूज रहता है कभी कभार। हाँ, एक चीज लेने की बोल के जाएगा, वहां पे जाके फैल जाता है। कंफ्यूजन। हाँ। ठीक है। और ना थोड़ा सा रिजर्व नेचर का भी है, कभी कभार ऐसा लगता है आपको कि थोड़ा कम बोलता है। हाँ, वो बोलता अब तो कम ही है मैम, शुरू हम्म। बचपन से कम बोलता है वो। ठीक है, लेकिन जिद्दी भी है वो, क्योंकि हमारा देखो सर्कुलर शेप का डायल है, तो जिद्दी है वो। ये जिसका भी सर्कुलर शेप का डायल होगा, आंख बंद करके बोल देना कि ऐसा इंसान जिद्दी होगा, अपनी बात रख के ही मानेगा। राइट। चलो। सो आज हमने अभी सर्कुलर शेप के बारे में क्या बात पढ़ी, 4 चीजें पढ़ी सर्कुलर शेप के बारे में। परफेक्शनिस्ट होते हैं, पंचुअलिटी को फॉलो करते हैं, अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, और थोड़े से आपको रिजिड बिहेवियर वाले मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट शेप की मैं बात करती हूँ। नेक्स्ट शेप आती है हमारी स्क्वायर शेप। किस किस के पास है स्क्वायर शेप की वॉच? ये देखो माधुरी मैम का रेड कलर फेवरेट है, और उनकी वॉच भी स्क्वायर शेप की है। चलो स्क्वायर शेप के बारे में लिखेंगे। देखो स्क्वायर ना 2 तरीके की शेप्स होती हैं, बताती हूँ। दिख रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ऐसा ही होता है स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मिलता है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में अगर आप बात करो, तो स्क्वायर के अंदर ना देखो, हम कहते हैं 4 इक्वल साइड्स होती हैं, एज वेल एज 4 इक्वल एंगल्स होते हैं।
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब अगर हम कर्व की बात करते हैं तो फेमिनिटी नेचर को दिखाता है, बट जहां हम लाइंस की बात करते हैं ना, जहां पे भी लाइंस आ जाती हैं, वो दिखाता है मैस्कुलिन नेचर। ठीक है। अब ये स्क्वायर है, ऐसे लोग उसूलों के पक्के मिलेंगे आपको। ये अपना काम तो परफेक्शन तरीके से करेंगे, दूसरा करे चाहे ना करे। सर्कुलर वाले चाहते हैं कि दूसरा भी परफेक्शनिस्ट करे, सही तरीके से काम करे। देखो डिफरेंस है स्क्वायर और इसके अंदर। ठीक है। दूसरे लोग जो सर्कुलर वाले होते हैं ना, वो चाहते हैं कि सामने वाला भी परफेक्शनिस्ट ही हो, राइट। लेकिन स्क्वायर वाला क्या चाहता है कि सामने वाला हो चाहे ना हो, मैं तो अपना काम पूरा करूंगा भाई, मैं तो अपने उसूलों का जो हूं वो पक्का हूं। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत फॉलो करेंगे। अगर माधुरी मैम ने 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही उठेगी। ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बहुत ज्यादा फॉलो करते हुए दिखेंगे। आज अगर उसने जाना है तो उसने जाना ही है, चाहे उसके साथ कोई जाए चाहे ना जाए। अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं बजाय कि दूसरों पे। स्क्वायर वाले ना अपनी लाइफ में ज्यादा इंडल्ज रहते हैं, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। प्रॉपर स्क्वायर की बात कर रही हूं मैं। एक स्क्वायर आपको ऐसा भी मिलता है, एक स्क्वायर ऐसा मिलता है और एक स्क्वायर ऐसा मिलता है जिसमें एंगल्स नहीं होते। जैसे हमारा इंस्टाग्राम का लोगो है। इंस्टाग्राम का लोगो देखा है किसी ने ध्यान से? कभी देखा ही नहीं होगा। इंस्टा तो रोज चलाते हैं, बट लोगो हमने कभी नहीं देखा इंस्टा का। आपको पता है इंस्टा पे सबसे ज्यादा अकाउंट्स आपको फीमेल के मिलेंगे, डिस्पाइट द उसका लोगो जो है वो स्क्वायर का है। वाई? क्योंकि जो उसका स्क्वायर है ना, उसमें एंगल्स नहीं है। ध्यान से देखना इंस्टाग्राम का लोगो। जो इंस्टाग्राम का लोगो है उसके स्क्वायर में एंगल्स नहीं है, कर्व्स है। ठीक है। फेमिनिटी है। और जहां पे भी कर्व्स आ जाते हैं, फेमिनिटी आ जाती है, वो थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट को भी दिखाता है। इसलिए लोग ज्यादातर रील्स कॉल करते हैं, टाइम इंजॉय करते हैं, इंस्टा पे टाइम पास करते हैं। फेसबुक का एफ देखो, उन्होंने स्मॉल एफ बना, कहां से कहां पहुंच गए। स्मॉल एफ है फेसबुक का, यही है ना लोगो। स्मॉल एफ है, जना खना बच्चा बच्चा फेसबुक चलाता है। स्मॉल लेटर्स क्या दिखाते हैं कि किसी भी का मतलब आपकी इतनी ज्यादा रीच हो जाती है अगर स्मॉल लेटर्स आप यूज करते हो लोगों में। तो देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक प्रीमियम एलीट क्लास, एक नॉर्मल क्लास, है ना। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, फेसबुक लोअर क्लास तक भी पहुंचा हुआ है, क्योंकि वो स्मॉल लोअर लोअर। हम दो तरीके के, जब हम बचपन में होते थे तो हम कहते थे ना हायर अल्फाबेट्स या लोअर अल्फाबेट्स। तो जो एफ है वो उसका स्मॉल है, दैट इज लोअर अल्फाबेट। वो लोअर क्लासेस तक भी फेसबुक की रीच है। ठीक है। अमेजोन ए स्मॉल है, उसमें लोअर क्लासेस तक की भी रीच है। चलो कहां से कहां पहुंच गए, छोड़ो इसको। राइट। तो हम कहां पे थे? स्क्वायर पे। ठीक है। तो जो स्क्वायर वाला जो लोगो है, आप उसमें देखोगे एंगल्स, प्रॉपर एंगल्स मिलेंगे। तो जहां पे भी अगर एंगल्स की बात करते हैं तो ऐसे लोग अग्रेसिव भी होते हैं अपने काम को लेके। रात को 1 बज जाए, 2 बज जाए, अगर उन्होंने अपना काम खत्म करना है उस टाइम पे, तो वो काम खत्म करके ही मानेंगे। हम जैसे ऑकल्ट वालों के लिए स्क्वायर वॉचेस नहीं बनी है। ध्यान रखना अगर कोई स्क्वायर वॉचेस पहनता भी है तो। वी आर नॉट मेड फॉर स्क्वायर वॉचेस। स्क्वायर वॉचेस हम कहाँ दे सकते हैं? किसी का टेक्निकल का काम है, किसी का कंप्यूटर्स का काम है, किसी का सिक्योरिटी का काम है, वहां पे स्क्वायर वॉचेस यूज करनी चाहिए। स्क्वायर वॉचेस आर नॉट मेंट फॉर अस।
हमारा काम है ऑकल्ट का, हमारा काम है लोगों से मिलने का, हमारा काम है लोगों के साथ इंटरेक्शन का। यू you नो know, जब मैं विजिटिंग कार्ड पढ़ाती हूँ तो मैं विजिटिंग कार्ड में विजिटिंग कार्ड का साइज बताती हूँ। कोई किसने मुझसे विजिटिंग कार्ड सीखा है आप लोगों में से? किसी ने सीखा है? राधिका मैम ने सीखा। तो जब मैं विजिटिंग कार्ड का साइज बताती हूँ तो देखो अभी मैं बात कर रही थी लाइंस की और कर्व्स की बात कर रही थी, ठीक है। जो कर्व्स होते हैं ना वो आपके इवन नंबर को दिखाते हैं ज्यादातर, ठीक है। इवन नंबर इज फेमिनिटी। जितना फीमेल के साथ कनेक्शन रखोगे ना उतना आपका प्रोडक्ट आगे बढ़ता है, ठीक है। उतना आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, उतना आपका सर्कल बढ़ेगा। और जहां एंगल्स ज्यादा हो जाएंगे ना तो उतना आपके अंदर एग्रेशन आ जाएगा, थोड़े आप रूड हो जाओगे। जिसके पास स्क्वायर वॉच होगी ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा बोलने में, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि उसको किसी की परवाह नहीं होगी, जो उसने बोलना है वो बोलना है किसी के पास प्रॉपर स्क्वायर वॉच? स्क्वायर वॉच है हम में से किसी के पास प्रॉपर स्क्वायर? नहीं है, चलो। जो स्क्वायर वॉच वाला होगा आपको कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा। उसको अपना काम टाइम पे चाहिए तो टाइम पे ही चाहिए, अपने काम पे फोकस करेगा। कई लोग होते हैं ना, आपने सुना होगा कि कम बोलने वाले, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, ऐसे लोग मिलेंगे आपको स्क्वायर वॉचेस में। और जहां ये स्क्वायर कर्व हो जाए, गुस्सा खत्म, गुस्सा शांत है उस बंदे का। नहीं हुआ काम तो कोई बात नहीं यार, 2 घंटे बाद हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अगर उसके एंगल्स खत्म हो गए तो वो एनर्जी खत्म हो जाएगी उसके अंदर, फायर एलिमेंट खत्म हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। फायर एलिमेंट क्या है? गुस्सा, आपकी एनर्जी। क्या कहना चाह रहे हो किरण मैम? अनम्यूट करो। मैम ये जो आजकल सब स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं तो वो क्या ठीक है पहननी, क्योंकि काफी आपको क्या मतलब लगता है, आप ये बताओ किरण मैम, स्मार्ट वॉचेस पहननी ठीक है या नहीं है? क्योंकि उसमें वो सुइयां नहीं है, नंबर्स नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि स्मार्ट वॉचेस नहीं पहननी चाहिए। सुइया ने ऐसा नहीं है, स्मार्ट वॉचेस में भी टाइम आता है, नहीं, टाइम आता है स्मार्ट वॉचेस हाँ में। टाइम कौन आता कौन है। स्मार्ट वॉच पहनता है हम में से? हमारे हमारे बीच में कौन कौन ऐसा है जो स्मार्ट वॉच पहनता है? माधुरी मैम पहनती है, और कोई और है जो स्मार्ट वॉच पहनता है? कोई भी नहीं। अगर आप पहले तो देखो ना, जो आजकल के हम ना, सबसे बड़ा एक मिथ है कि बच्चों को स्मार्ट वॉच देनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच पहननी ही नहीं चाहिए, मैं तो ये बोलती हूँ, ठीक है। आप आजकल देख रहे हो एप्पल की वॉचेस आ रही हैं, इतनी स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं, बट दे आर नॉट मेंट फॉर अस। अर्चना मैम पहले पहन रही थी, अभी नहीं पहन रही। अर्चना मैम एक बार आप, अच्छा कहाँ हो? यहाँ हो। एक बार अनम्यूट करके बताना अर्चना मैम। अर्चना मैम कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं बहुत दिन ठीक बाद मिलना हुआ आपसे। हूँ। अर्चना मैम ये बताओ, जब आप पहले स्मार्ट वॉच पहन रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा थोड़े से आप रिजिड हो गए हो, थोड़े से जिद्दी हो गए हो? ऐसा आपको लगा कि थोड़े से जिद्दी हो गए हो, रिजिड हो गए हो? नोटिस नहीं किया मैंने, थोड़े टाइम पहनी थी एक्चुअली, मैं वो वॉक करती थी ना, उसके लिए मैं यूज करती थी स्मार्ट वॉच, देखो बस बिल्कुल, थोड़े पता टाइम के लोग, लिए। हाँ लोग वो रिस्ट वॉच, स्टेप्स काउंट के लिए सिर्फ यस पहनती थी मैं। यस बिल्कुल। देखो बहुत सारे लोग जब स्मार्ट वॉच पहनते हैं ना तो वो इसलिए पहनते हैं उनके स्टेप्स काउंट हो जाए, आज हमने ये किया। एक एक चीज पे वो ना इतने ज्यादा पर्टिकुलर हो जाएंगे स्मार्ट वॉच पहनने के लिए कि रिजिडनेस बढ़ जाएगी उनकी। नहीं यार ये काम अब करना है, ओ माय गॉड। आपको पता हम अलार्म सेट करते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो ये पता ना अलार्म बज गया तो हमें उठना ही उठना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अलार्म बज चुका है ना। हम अलार्म क्यों सेट करते हैं मॉर्निंग में? क्योंकि अलार्म बज चुका है, हमें उठना ही उठना है। हम कितने भी थके हो, कुछ भी हो, अगर हमें कहीं जाना है, अलार्म बज चुका है तो हम उठते हैं ना। दैट मीन्स वो घड़ी हमें रूल कर रही है ना, हम नहीं चला रहे उस घड़ी को। उसने बोल दिया उठना है तो हमें उठना है, चाहे हम थके हो चाहे कुछ भी हो। जैसे ही आप स्मार्ट वॉच पहनना स्टार्ट करते हो, और अगर आप स्मार्ट वॉच बच्चों को दे दोगे तो बच्चे रिजिड हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, अपनी मनमानी करेंगे। दूसरी बात, आप देखते हो जितनी भी स्मार्ट वॉचेस है ना वो सब ब्लैक कलर की मिलती है, उनका डायल आपको सारा ब्लैक कलर का मिलता है।
ठीक है, आप उनको प्रेस करते हो, जब आप उनको प्रेस करते हो स्मार्ट वॉचेस को, तो उसमें कुछ शो होता है, राइट, जो भी उसमें टाइम शो होगा या आपके स्टेप शो होंगे। तो जब भी आप देखना स्मार्ट वॉचेस अगर आप पहनोगे ना, तो आप लोग एक तो रिजिड, दूसरी बात टाइम पे ही एक्शन लोगे, पहले कोई प्लानिंग नहीं करोगे। क्योंकि आपने जब वो घड़ी का बटन प्रेस किया, साइड्स के बटन प्रेस करे, तभी तो वो घड़ी जागी कि अभी इतना टाइम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। सोई हुई थी ना, उसको जगाया है ना आपने। तो जब कहते हैं ना, जब डंडा पड़ता है तभी वो काम करेंगे। तो जितने लोग स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं ना, तो वो टाइम आने पे ही काम करेंगे, जब उनको लगेगा अब तो हाय ओ माय गॉड, तो पानी सिर से ऊपर हो गया। तो मेरे को लगता है स्मार्ट वॉचेस कहते हैं ना, हाय हमने स्टेप्स गिन लिए, स्मार्ट वॉचेस आर मेकिंग यू पीपल लेजी। अब और एक और बात बताओ, चलो स्मार्ट वॉच कहती है भाई हमने 10,000 स्टेप्स पूरे कर लिए, फिर उसके बाद क्या, अब तो सो जाओ यार, अब जरा एक प्लेट छोले भटूरे खा लो, है ना, आइसक्रीम्स खा लो, ये खा लो, कि 10,000 स्टेप्स तो हमारे हो ही गए ना, चिंता किस बात की है, काम हो गया, उसके बाद जो मर्जी करो। सो पर्टिकुलरनेस खत्म हो गई। जब तक आप स्मार्ट वॉच नहीं पहनते थे, आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते थे ना। अब तो स्मार्ट वॉच बता देती है 10,000 स्टेप्स हो गए, या हमें 10,000 स्टेप चलने थे, अब जो मर्जी करो, राइट। तो मेरे हिसाब से हमें स्मार्ट वॉच में नहीं जाना चाहिए। स्मार्ट वॉच आपको एंगर इश्यूज भी बनाएगी, आपको रिजिडनेस भी देगी स्मार्ट वॉच, प्लस आपको थोड़ा सा लेजी भी बनाएगी। दूसरा, आप टाइम पे ही काम करोगे, उससे पहले प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं करोगे, ठीक है, फ्लेक्सिबल हो जाते हो थोड़े से, ठीक है यार, केयर फ्री एटीट्यूड। और वैसे भी देखो स्मार्ट वॉचेस, मैंने आपको क्या बोला, जो स्क्वायर है वो विदाउट एंगल्स मिलेगा आपको स्मार्ट वॉच में। तो फ्लेक्सिबल है, केयर फ्री एटीट्यूड। सो बहुत सोच समझ के आप लोग स्मार्ट वॉचेस जो है बाय करो, इतनी एक्सपेंसिव है नो डाउट, लेकिन दे आर ऑफ नो यूज। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन बताओ मुझे, आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो कॉपीज वेयर करते हैं, देखिए कॉपीज वेयर करते हैं, हुबलॉट की कॉपी वेयर कर ली, हमारे गफार में तो बहुत चलता है। पहले तो खैर मैं वहां नियर बाय रहती थी, अब तो मैं दूर आ गई थोड़ा सा। तो गफार में तो बहुत कॉपीज मिलती हैं, फर्स्ट कॉपीज, आप ही 1-1 2-2 करोड़ की वॉचेस की ऐसे मिल जाएगी 1,000-2,000 में। फर्स्ट कॉपी सुना आपने, किस किसने सुना है फर्स्ट कॉपी वॉचेस के बारे में? अनामिका मैम ने सुना है, अनिल जी ने सुना है, माधुरी मैम ने सुना है। देखो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, डोंट गो फॉर फर्स्ट कॉपी वॉचेस। टाइटन पहन लो, टाइमेक्स पहन लो, 2-2.5 हजार की ओरिजिनल वॉच ले आओ, बट फर्स्ट कॉपी में मत जाओ। एप्पल की, हमारी आईफोन की इतनी स्मार्ट वॉचेस की कॉपीज आती हैं मार्केट में, यूं मिल रही हैं 300-300 400-400 500-500 रुपए की। डोंट गो फॉर फर्स्ट कॉपी वॉचेस या सेकंड कॉपीज, जाना ही नहीं है कॉपी वॉचेस में। कोई है हम में से ऐसा, कोई मजाक वाली बात नहीं है, ऑन अ सीरियस नोट, कोई है ऐसा जो कॉपी वॉच पहनता है? कोई है ऐसा जो कॉपी वॉच वियर करता है, चाहे वो स्मार्ट वॉच वियर कर रहा हो? कॉपीज, चलो नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो, एक एक एडवाइस है कि जब भी आप वॉच वियर करो तो ट्राई टू वियर एन ओरिजिनल कंपनी वॉच। क्या आप 1,000-2,000 की ले आओ, फास्ट ट्रैक की ले आओ, बट ओरिजिनल ही पहनो, कॉपीज मत पहनो। अगर आप कॉपीज वेयर करते हो ना, पहले बहुत करती थी, अब नहीं करती हूँ। अच्छा, गो डिवाइन कहाँ हो आप? अनम्यूट करो जरा, मुझे आपसे बात करनी है, आप मिले मुझे एक जो पहले पहनते थे। अनम्यूट करो मैम। यस मैम। मैम आपका गुड नेम? गायत्री। गायत्री, ओके गायत्री मैम, आप पहले पहनते थे, अब क्यों पहनना छोड़ दी, ये बताओ। मेरे को किसी ने बताया कि फर्स्ट कॉपी मत पहनो, नहीं तो मैं बहुत, मेरे पास अभी भी बहुत है, रोलेक्स के, रैडो के, बहुत है फर्स्ट कॉपी मेरे पास। अच्छा गायत्री मैम, आप करते क्या हो? मैं मार्केटिंग करती हूँ मैम, मार्केट, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का वगैरह ट्रेडिंग है। ठीक है। अब देखो गायत्री हाँ। मैम, एक छोटी सी बात बताओ, जब पहले आप कॉपीज वियर करते थे और अब तो आप ओरिजिनली वियर करते हो, ठीक है, मैं आपको कहती हूँ चाहे 1,000 रुपए की खरीद लो, ठीक है, यस हमारी मैम। नहीं है क्षमता, चाहे 1,500 की खरीद लो, तो आपके यस मैम। कॉन्फिडेंस लेवल में क्या चेंज आया? हाँ, मतलब पहले भले लोगों को लगता था कि मतलब मैं अच्छा वॉच पहनी हूँ, मेरा मन में तो किधर ना किधर तो वो था कि मैं फर्स्ट कॉपी पहन रही हूँ। यस बिल्कुल,
देखो मतलब जो किसी ने तारीफ भी किया ना तो किधर तो हाँ मन में मेरा आ जाता था, अरे मैं तो फर्स्ट कॉपी पहना है ऐसा। यस, देखो जो कॉपीज वियर करते हैं, ठीक है, हम फीमेल्स में तो स्पेशली होता है, बैग्स की कॉपी ले लो, ठीक है, कि बैग्स, हम्म। ठीक है, सीके का बैग उठा लो यार, किसी को क्या पता लग रहा है, एमके का बैग उठा लो, हाँ, किसी को क्या पता लग रहा मेरे पास वो भी था मैम। है। ठीक है, सो डोंट गो फॉर कॉपी थिंग्स। नॉन ब्रांडेड बैग उठाओ, लेकिन अच्छा बैग ले लो, ठीक है, वॉच लेते हो 1000 रुपए की खरीद लो, 1500 की खरीद लो, बट ओरिजिनल में जाओ। देखो अब गायत्री मैम ने कितनी अच्छी बात बोली, थैंक यू गायत्री मैम, आई अप्रिशिएट थैंक कि आपने बहुत अच्छी यू। बात बोली। देखो गायत्री मैम ने क्या बोला, सामने वाले को तो चल हमने पागल बना दिया, बट हम अपने अंदर के इंसान को तो पागल नहीं बना सकते ना, राइट? जो भी कॉपी चीजें यूज करेगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो ही रहेगा, ध्यान रखना। वेदर इट्स अ वॉच, वेदर इट्स अ बैग, वेदर इट्स अ स्टोल, वेदर इट्स अ कपड़े, कपड़ों पे भी तो आता है ये ब्रांड वो ब्रांड, जितना मर्जी भरा पड़ा हमारा तो दिल्ली, ठीक है। सो विदाउट ब्रांड अच्छी अपनी अच्छी चीजें पहनो, बट विदाउट ब्रांड पहनो, कॉपीज मत पहनो। जहां आपने कॉपीज यूज करी, मैं वॉच की भी बात कर रही हूँ स्पेशली, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो कम हो जाए, ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहता है, ठीक है। और जो कॉपीज वियर करता है ना वो शो ऑफ में बिलीव करता है, ध्यान रखना इस बात का। जिसकी भी कॉपी वॉच होगी ना वो शो ऑफ में बिलीव करेगा। एक पंजाबी में कहावत है, वो कौन सी कहावत है, मैं तो अम्मा चली भुनाने, पता नहीं कुछ ऐसी कहावत थी, पास नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, मतलब कुछ एक कहावत थी, मेरे दिमाग में नहीं आ रही, ठीक है। सो कि है कुछ नहीं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, दिखाना है लोगों को कि हमें शो ऑफ करना है। नेवर गो फॉर डुप्लीकेट वॉचेस, नेवर गो फॉर फर्स्ट कॉपी वॉचेस, ये आपका हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल लो ही रखेंगी। इवन फॉर बैग्स, स्पेशली या फीमेल या मेन्स भी यूज करते हैं वॉलेट्स वगैरह, ठीक है। चलो जी, हम स्क्वायर की बात कर रहे थे, तो स्क्वायर शेप आपको रिजिड बनाती है, गुस्से वाला बनाती है, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छी है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो आप उसको स्क्वायर वॉच दो एज अ रेमेडी, उसकी लग जाए उसके बाद तो आप हटा सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा डिसिप्लिन में आएगा, स्क्वायर वॉच पहनेगा, उसूलों का पक्का होगा, अपने ऊपर काम करेगा। और जब आप अपने ऊपर काम करोगे ना, तभी आप कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट शेप, नेक्स्ट शेप बताओ, कोई पर्टिकुलर शेप के बारे में बताऊं, या किस कोई कुछ जानना चाहता है कोई पर्टिकुलर शेप के बारे में? हमने स्क्वायर और सर्कल करा है, कोई जानना चाहता है? गुड इवनिंग रश्मि मैम, लिखो फटाफट चैट बॉक्स में, लिखो कौन सी शेप के बारे में जानना चाहते हो नेक्स्ट। ओवल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, और लिखो, 3 लोग ही हैं क्लास के अंदर। ट्रायंगल, ट्रायंगल, और बताओ जल्दी बताओ। सर्कल, रश्मि मैम आपने देर से ज्वाइन किया, सर्कल में बता चुकी है, यूट्यूब देखना। ओवल, ओवल, अच्छा और बताओ। ओवल और सर्कल के दो सबसे ज्यादा वो आए हैं मैसेजेस। अर्चना मैम ओवल, साइज ऑफ अ डायल, सपना मैम मैंने साइज ऑफ अ डायल के बारे में 10 मिनट पहले बताया था। रेक्टेंगल, अच्छा एक और बात बताती हूँ, रेक्टेंगल और ओवल शेप की अगर हम बात करें तो दो दो तरीके के होते हैं, ध्यान रखना। एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। एक जनरल आइडिया देती हूँ, कलर ऑफ द वॉच, सुब्रा मैम सब कुछ आज ही बताऊं। ठीक है, एक और चीज बताती हूँ, देखो देखो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ओवल ऐसे हो गया, हॉरिजॉन्टल ओवल ऐसे हो गया, दो शेप्स मिलेंगी आपको ओवल में भी, वर्टिकल रेक्टेंगल, हॉरिजॉन्टल। इसमें भी बहुत फर्क है दोनों में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में भी बहुत फर्क है। वर्टिकल, स्विगी का लोगो देखा है? किसने देखा स्विगी का लोगो? वर्टिकल ओवल में है स्विगी का लोगो,
जब भी आपको कोई चीज वर्टिकल दिखती है, चाहे वो ओवर, 1 मिनट रुकना, आज बच्चों ने आतंक मचा। जब भी आपको चीज कोई वर्टिकल दिखे, है ना, वर्टिकल मींस स्टैंडिंग पोजीशन में है वो, ऐसे लोग आपको एक्शन ओरिएंटेड दिखेंगे जब भी वर्टिकल चीज दिखे कोई। ठीक है, जैसे अब जितेंद्र जी दिखा रहे हैं एक वॉच, उनकी जो उसका रेक्टेंगल है दैट इज वर्टिकल, तो ये एक्शन ओरिएंटेड है। 1 मिनट, अनम्यूट करना जितेंद्र जी। जी मैम। जितेंद्र जी नमस्कार, ये किसकी घड़ी है, नमस्कार। ये वाली जो ये वर्टिकल है? ये दोनों मेरी है, दोनों आपकी हैं, ठीक है। पर अब देखो इनके पहनता पास, बहुत कम हूँ। पहनते कम हो, वो भी जी। बताती हूँ, जो लोग कम वॉचेस पहनते हैं। देखो, ये जो वर्टिकल है आपको दिख रहा है, वर्टिकल रेक्टेंगल दिख रहा है, तो जब भी ये घड़ी ये वाली पहनते होंगे ना, तो इनके अंदर एनर्जी बहुत होती होगी, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे ये जब भी ये वाली वॉच पहनेंगे। जो काम करना है वो करना है, राइट, वर्टिकल। जहां और ये मैम चीज सब ओरिजिनल है। ओरिजिनल है, चलो गुड। ये भी ओरिजिनल है, पुलिस की है और ये टाइटन की हाँ है। हाँ, देखो मैंने आपको बोला ना, चाहे टाइटन टाइमेक्स कुछ भी पहनो बट ओरिजिनल पहनो, ठीक है। अब दूसरी इनकी जो है वो तो सर्कुलर शेप की ही दिख रही है। अच्छा, जी। दूसरी बात ना, देखो एक चीज और बताना, ये ना अपने रिश्तों को बहुत वो महत्व देते हैं। जी। ऐसा है जितेंद्र जी आपके साथ? हाँ जी मैम। ये रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं, लोगों से बना के रखते हैं, यू नो, पूरे एफर्ट्स लगाते हैं लोगों के साथ अपने रिश्ते मेंटेन करने के लिए। बताओ जितेंद्र जी। करेक्ट मैम, सही है। ठीक है। अब हम वर्टिकल की बात कर रहे थे और हॉरिजॉन्टल की। जहां पे भी वर्टिकल होगा, ओवल या रेक्टेंगल, मैंने आपको क्या बोला, एक्शन ओरिएंटेड होगा, एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, ठीक है। और जहां पे ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लेटा हुआ हो जाएगा, वहां पे एक केयर फ्री एटीट्यूड आ जाएगा। आराम से काम करेंगे, चिल मार के काम करेंगे ऐसे लोग। ठीक है कि ठीक है यार, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। वहां चिल आउट एटीट्यूड आ जाता है जहां आप हॉरिजॉन्टल देखते हो। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक ओवल शेप की बात बता रही थी, स्विगी का लोगो जो है ना, वो ओवल भी है और वो वर्टिकल लोगो है, ओवल है, सॉरी। ठीक है, स्विगी वालों की एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, राइट। और जहां पे ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, वो चिल मार के काम करते हैं, काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेते। अब ओवल शेप की बात करो, अगर मैं ओवल शेप की बात करूं ना, तो ऐसे लोग, किस किस के पास ओवल कलर ओवल शेप है? किसके पास है ओवल शेप? प्रीति मैम के पास है, और किसी और के पास है ओवल शेप की वॉच? नहीं है। ओवल शेप की वॉच वाले लोग ना मल्टीटास्कर मिलेंगे आपको, ठीक है। एक टाइम पे दो दो तीन तीन चार चार काम कर रहे होंगे। प्रीति मैम कह रही है यस, मल्टीटास्कर लोग होते हैं ओवल शेप के काम करने वाले, जिनके पास ओवल शेप होगी, राइट। दूसरी बात, नॉलेज हंग्री मिलते हैं ये लोग, हंग्री फॉर नॉलेज, रोज कुछ ना कुछ नया सीखना है इनको। ओवल शेप वाले, एक और बात बताती हूँ, रिस्क नहीं उठाते इतनी जल्दी, दे डोंट टेक रिस्क। बड़ी कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, अगर लेंगे भी तो अपनी लाइफ में, नहीं तो इतनी आसानी से रिस्क नहीं उठाते ओवल शेप वाले। हाँ भाई, कहाँ गए जिन जिन ने ओवल के बारे में बात करी थी, कौन कौन है ओवल वाला? उसके बाद रेक्टेंगल की बात भी करेंगे, अनामिका मैम, सरोज मैम, ठीक है। मल्टीटास्कर होंगे, रिस्क कम उठाएंगे, नॉलेज हंगरी होंगे, ओवल शेप वाले। दूसरी बात, एक और बात बताती हूँ, लास्ट बात ओवल के लिए, कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं है इन लोगों को, कुछ ना करते हुए मिलेंगे, किसी ना किसी एक्टिविटी में इंडल्ज मिलेंगे, आज ये नहीं तो कल वो, करते रहने में विश्वास करते हैं ये, दे डोंट वेस्ट टाइम। रेक्टेंगल की बात करती हूँ, ठीक है, दूसरा रेक्टेंगल जो आपने बोला, आप लोगों ने बोला हॉट टॉपिक रेक्टेंगल,
ये लोग भी परफेक्शन में बिलीव करते हैं और चाहते हैं सामने वाला काम भी परफेक्ट ही करे। ऐसा नहीं है कि जैसा मर्जी कर दो। ठीक है, परफेक्शनिस्ट होते हैं, चाहते हैं सामने वाला भी अच्छे तरीके से काम करे। इन लोगों की ना आपको विल पावर बहुत स्ट्रांग मिलेगी, जिनके पास रेक्टेंगल वॉचेस होती हैं। सुपर्ब विल पावर होती है इनकी। जो ठान लिया वो ठान लिया, वो करना ही करना है। और ये ना हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचते हैं अपनी लाइफ में। इनकी डिजायर आपको बड़ी मिलेंगी, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं लाइफ के अंदर। देखो मैंने आपको बार बार बताया है, जो डायल है ना, जो आपकी वॉच का, रिस्ट वॉच का जो डायल है, वो आपकी डिजायर को दिखाता है। अगर आपका डायल बड़ा है, रेक्टेंगल बड़ा है, तो इनकी डिजायर बड़ी है। जिसका डायल छोटा है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। और हमेशा आप कोशिश करिए कि जो आपका रिस्ट वॉच का जो डायल है, वो मीडियम टू लार्ज साइज में जाए, ओवर लार्ज भी नहीं चाहिए। जिसका बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत सारी आपने वॉचेस देखी होंगी, उनके डायल इतने बड़े बड़े दिखते हैं आपने कोई ऐसी वॉचेस देखी है? वो ज्यादातर ना शो ऑफ में बिलीव करते हैं। जिनकी आपको रिस्ट वॉच की जो डायल्स हैं बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, वो शो ऑफ में बिलीव करेंगे। आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। और आप देखो फास्ट ट्रैक की वॉचेस, यूजुअली उनके डायल्स बड़े ही होते हैं। फास्ट ट्रैक की अगर आप वॉचेस देखो तो उनके डायल्स आपको बड़े ही मिलते हैं। और कौन पहनता है फास्ट ट्रैक की वॉचेस ज्यादा? जो कॉलेज गोइंग जो बॉयज होते हैं ना, वो ज्यादा आपको पहनते हुए मिलेंगे। अब तो चलो एप्पल वॉचेस आ गई। और ये जो कॉलेज गोइंग होते हैं, वो क्या होते हैं? दे आर नॉन सीरियस अबाउट देमसेल्व्स, है ना, इतने सीरियस नहीं होते, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। राइट? तो आज हमने कुछ वॉचेस की शेप्स के बारे में बात करी है। कल मैं क्लास लूंगी तो कल हम कलर्स के बारे में बात करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल हम 5 बजे ही रखेंगे, या 6 o'clock, जैसा भी होता है। कल हम वॉचेस के कलर्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आप किसी पर्टिकुलर वॉच के शेप के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी बताना, कल हम उसके अंदर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। राइट? तो रिस्ट वॉच प्रिडिक्शन का कोर्स आ रहा है। जो कोर्स आ रहा है वो मैं 19 से लेके आऊंगी। आज 14 हुई है। 19 अप्रैल से क्लास लेके आऊंगी, और उसके चार्जेस हैं ओनली एंड ओनली 5500। ठीक है? 6 days की क्लास रहने वाली है। बहुत कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं। पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगी, रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करूंगी। 5500 की क्लास रहने वाली है। राइट? और अगर आप मुझे टाइमली पेमेंट करोगे तो मैं आपको टाइम न्यूमरोलॉजी भी सिखाऊंगी साथ में, जिसके चार्जेस हैं 2100। ठीक है? टाइम न्यूमरोलॉजी भी सिखाऊंगी, वो 1 दिन की क्लास है। राइट? जो मुझे विद इन 1-2 days पेमेंट करेगा, उसके लिए 2100 की टाइम न्यूमरोलॉजी की क्लास एब्सोल्युटली फ्री। जो 1 दिन की क्लास, 1 डे की क्लास होने वाली। सो 5500 मेरे चार्जेस हैं, जो हम 6 days की क्लास करेंगे, जिसके अंदर वॉल क्लॉक्स के बारे में भी बताऊंगी। हम क्लॉक को एज अ, जो रिस्ट वॉच है उसको एज अ रेमेडी हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी सीखेंगे। बहुत सारी प्रिडिक्शंस भी सीखेंगे। पीडीएफ भी दूंगी, सारे रिकॉर्डिंग्स भी दूंगी। ठीक है? और रात को 9 o'clock का बैच होगा। 19 से हम स्टार्ट करेंगे। किसी की कोई भी क्वेरी है अगर आज की इस क्लास के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी ने कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम। कंटेंट इन डिटेल मैं भेज दूंगी। हाँ बोलो राधिका मैम, 1 मिनट अनम्यूट करो। राधिका मैम ने घड़ी बदल ली। राधिका मैम कहती है अब मैं ये दूसरी पहन वॉच के के आऊँ। बारे में मुझे जानना था। हाँ, दिस इज मैं इसे भी रेगुलर कभी कभी पहन लेती हूँ। पता है ये भी राधिका मैम, पहनती ये हूँ वॉच या क्या छोटा बताती सा? है कि आप ना रिश्ते बनाने में मेहनत तो बहुत करते थे, बट आपको इन रिटर्न उतना मिलता नहीं है। यस। आप और चाहते यहाँ हो कि आप अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ उस तरीके से रहो, बट आप बहुत एफर्ट्स लगाते हो, बट सामने वाला उतना एफर्ट नहीं लगाता। ऐसा है। once when I started wearing this watch, ये हम्म। मुझे डिफरेंस पता चला। हम्म। इसमें ना मैंने सब नंबर्स में नंबर्स भी नहीं, हम्म। ओनली इसके अंदर 12 एंड 6 है, इसके अलावा हम्म। 3 और 9 है, बस इतना ही है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिस डिफरेंस आई, मतलब छोटी सही है, बट इट वाज वेरी मच कि मैं अपने रिलेशंस इम्प्रूव कर सकती हूँ। इट्स लाइक
मुझे आई एक टोल्ड बात यू कि बताऊं राधिका मैम मैं आपको सॉरी बात यहाँ पे काट रही हूँ, जो आप कह रहे हो ना नंबर्स से मैं अपने रिश्ते इंप्रूव कर सकी, वो नहीं था, वो ओके नहीं देन था। व्हाट वाज द रीजन, आई थॉट इट वाज दैट। तो मैंने तो वैसे ही मतलब कहते हैं ना कि अच्छा चलो मैं ऐसे ही बताती हूँ कर दिया आप, था। बता रही हूँ, आप दोनों वॉचेस के स्ट्रैप्स का देखना, वो रीजन स्ट्रैप्स है। हाँ ये ओके, उसमें ठीक है, जगह है। सारे स्ट्रैप्स खाली है उस वॉच के। आप कोशिश आपने बहुत करी बट इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला। एंड दिस वाज ये पहनने के बाद आपसे लोग जुड़े होंगे, आप रिश्ते थोड़े से हाँ जोड़ के रखने में कामयाब रहे होंगे। बहुत सारे जुड़े तो इसके जो बाद। स्ट्रैप है ना, जो स्ट्रैप है वो आपके रिश्तों को बताता है, आपके एफर्ट्स को बताता है, नंबर्स नहीं, नंबर्स कुछ और बताएंगे राधिका मैम। ओके ठीक मैम, है, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ सपना मैम आ रही हूँ, सुब्रा मैम, हेलो सपना मैम। जी मैम। हाँ प्रेजेंट। जी बिल्कुल मोहित जी, वो भी उसमें पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। हाँ सपना मैम। जी जी मैम, मुझे ये पूछना है कि जैसे हम कभी कभी लिमिटेड एडिशन वॉचेस ले लेते हैं, हम्म तो और बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं वो, जस्ट बिकॉज दे हम्म आर लिमिटेड। तो क्या हम्म हमें वो लेनी चाहिए? मतलब डज दे सर्व एनी पर्पस? डू दे हैव एनी एक्स्ट्रा वैल्यू टू इट? देखो लिमिटेड एडिशन वॉचेस ना आप ले सकते हो, बट वही बात है कि उस वॉच के अंदर है क्या, है ना। मैंने आपको जो हमारा जो आज ये क्लास स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको ये बोला था ना, जैसी आपकी वाइब्रेशंस होंगी आप वैसे ही अट्रैक्ट करोगे चीजें। आपने लिमिटेड एडिशन वॉच खरीदी, आपको बहुत पसंद आई, नो डाउट उसमें कुछ ऐसा होगा जो दिखा रहा होगा कि हाँ ठीक है यू आर ब्रांड कॉन्शियस, बट उसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें होंगी जो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी आउटर लाइफ, आपका सोशल सर्कल, उस सबके बारे में बताता हो। और मैम कभी कभी ऐसी चीजें गिफ्ट में आ जाएं। कोई बात नहीं, वो तो फिर हम देखेंगे ना कैसी आई है। ओके, जैसे मैं एक पर्टिकुलर वॉच के बारे में बात करना चाहूंगी मैम। अगर आपने नोटिस किया हो, अभी ये रतन टाटा जी के जाने के बाद कंपनी ने एक लिमिटेड एडिशन वॉच लॉन्च किया था, बहुत ही खूबसूरत। वर्ल्ड वाइड इट वाज ओनली 300 पीसेस, वर्ल्ड वाइड, अच्छा। ग्लोबली, राइट? एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्स्टलेशन वॉच। अब वो हाँ गिफ्ट में मान लो किसी ने दिया हमको, तो वो बहुत सुंदर है, बट वो वॉच का जो डायल है वो बहुत बड़ा है। जैसे आप कह अच्छा रहे हो ना, बहुत मतलब वो बड़ा है, वो 90% ऑफ द रिस्क कवर करता है, मतलब ठीक मोर है। देन, राइट? हाँ बट इट्स अ ब्यूटीफुल वॉच, बट उसका तो लेदर है, और हाँ बकल उसका मेटल का है। मतलब जो लॉक हो रहा है एंड में वो मेटल में हो रहा है, बट हाँ अदरवाइज जो स्ट्रैप है वो लेदर का है। कोई तो बात नहीं, मैं, आप उसको वंस इन अ वाइल वेयर करो। आई भी आपको टाटा जी के यहाँ से, कंपनी से है, हाँ एग्जैक्टली बहुत मैम। अच्छी जगह से आई है। जी जी जी, मतलब है आप ना। ये समझो कि एक फैमिली मेंबर ने दूसरे फैमिली मेंबर को गिफ्ट किया, इस तरह से हुआ है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप उसको वंस इन अ वाइल बिल्कुल वॉच वेयर करो, ऐसा नहीं है। बाकी देखो वॉच की प्रिडिक्शंस अपना मैम, जब तक वॉच सामने आएगी ना तब तक मैं वॉच के बारे में पूरा नहीं बता पाऊंगी कि वॉच के अंदर क्या पॉजिटिविटी है क्या नेगेटिविटी है। रेस्ट श्योर मैम। जैसा आप बता रहे हो कि बहुत सुंदर है, वहां से आई है, लिमिटेड एडिशन है, तो वियर आप इसको वंस इन अ वाइल तो वियर कर ही सकते हो। और हाँ मतलब हमेशा वर्किंग कंडीशन में रखो बस। राइट राइट राइट, ओके, है ना। टुमारो आई विल शो यू द वॉच, डेफिनेटली आई विल शो ठीक यू। है। या, थैंक यू ठीक मैम। है, थैंक यू सपना मैम। जी सुब्रा मैम काइंडली अनम्यूट। मैम एक चीज मेरे साथ हुआ है, मतलब बचपन में तो पापा खरीद के देते थे जो भी वॉच मैं पहनती थी। पापा ने फर्स्ट टाइम बहुत महंगा वॉच खरीद के दिया था। वो मेरा खो गया, कोई बात नहीं, मतलब अच्छा। गिर गया। मैं बाहर गई थी तो कहाँ पे गिरा है मुझे पता है कि यहाँ पे गिरा अच्छा। था, लेकिन बाद में पता चला कैसा वो खो गया वहाँ पे। और उसके बाद मैंने वॉच खरीदा, मैंने नौकरी की, मैंने उससे भी ज्यादा पैसों मतलब एक्सपेंसिव वॉच खरीदी मैंने, तो वो मैंने पहना है, ठीक है। उसके बाद मेरे एक भाई ने मुझे वॉच खरीद के दिया था, वो भी बहुत एक्सपेंसिव था, वो भी मुझसे खो गया। अभी मैं फिर से मैंने खरीद के मैंने पहना है, तो वो मेरे पास है अभी, मैं खरीदती हूँ। तो ये क्यों हुआ था मैम? सुब्रा मैम ये एक बात वॉच बताओ। खो जाने का लाइफ क्या है? नहीं तो ऐसा होता है जब आपसे वॉचेस होती हैं तो लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स दिखते हैं उस टाइम पे। क्या कह रहे हो सुब्रा मैम, आवाज ही चलेगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सुब्रा मैम मेरी आवाज आ रही है हेलो। आपको? सुब्रा मैम हेलो। आवाज आ रही है? जी जी मैम, जी मैम।
देखो आप कह रहे हो वॉच खो गई है ना, जब भी अब पापा ने दिलवाई या ब्रदर ने दिलवाई तो वॉच खो गई। तो वो कहीं ना लाइफ के थोड़े जी अप्स एंड डाउन्स बताते हैं। ठीक है, अगर आपने पहनी हुई वॉच हमसे गिर जाए, बिकॉज हमने अपनी टाइम को ही गिरा दिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हम कहते हैं ना वक्त सबसे बलवान है। तो थोड़ा बहुत जी अप्स एंड डाउन जरूर दिखाता है लाइफ के अंदर। तो क्या आपकी लाइफ में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन थे उस टाइम पे जब वॉचेस खोई, आपको कुछ याद है? हाँ मैम थी। ब्रदर ने जब दिया था तब तो था ही, कोरोना हाँ के टाइम में उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन मेरा अच्छा नहीं था। देखो, तो आपने अपना वक्त ही देखो, आपका वक्त आपके हाथ से छूट गया, आप वक्त पे काबू ही नहीं पा पाए। आज जो बड़े बड़े लोग हैं, आप देखना जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके हाथों में आपको वॉचेस जरूर मिलेंगी, जरूर। और मैंने एक टाइम पे वॉच पहनी ही नहीं थी 2 ढाई साल तक। जब आपने 2 ढाई साल वॉच नहीं पहनी, तब आपको किसी की कोई परवाह नहीं थी, इनकम भी नहीं था उतना, गिर और गया था परवाह मेरा। भी नहीं थी। अब जैसे अर्चना मैम ने बोला, मैं मेरा दिल ही नहीं करता रिस्ट वॉच पहनने का, है ना, तो अर्चना मैम को किसी से कोई मतलब नहीं है। बताओ अर्चना मैम, अनम्यूट करो। जी मैं बड़ी मस्त रहती हूँ। मस्त है, उनको दीन दुनिया से लेकिन कोई मतलब नहीं है, कुछ भी होता रहे, कहीं भूचाल आ जाए। अब आज म्यांमार में इतना अर्थक्वेक आया, हम जैसे लोग कितने टीवी लगा लगा के देख रहे थे, हाय क्या मैं हो नहीं गया, देख रही, देख मैं लो। नहीं देख रही। जो जो भगवान ने लिखा हुआ था वही होगा। जो वॉच नहीं पहनता ना, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी होता रहे। और अगर आपने सुब्रा मैम 2 ढाई साल वॉच नहीं पहनी थी, तो दैट मीन्स यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द सोसाइटी। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको कोई उससे मतलब नहीं है, आप सिर्फ अपने में कंसर्न थे। हाँ थी थी। हाँ, तो दिस इज द रीजन अगर आप वॉच नहीं पहनते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सुब्रा मैम, बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद आपसे बात करके। थैंक यू। जी किरण मैम, बोलो। ये जो स्ट्रैप और मेटल चेन का डिफरेंस भी बताओ थोड़ा सा। बहुत सारा स्ट्रैप। होता है किरण मैम, जब मैं स्ट्रैप्स की बात करूंगी तब बताऊंगी। आज तो मैंने शेप्स की बात करके, तो राधिका मैम ने 2 वॉचेस दिखाई, उसमें स्ट्रैप्स ऐसे थे, तो मुझे लगा हाँ जरूर राधिका मैम को बताना चाहिए। ओके ओके, जैसे एक स्ट्रैप, 2 स्ट्रैप वाली है, एक चेन है, तो कौन सी पर ज्यादा वो अच्छी? आप ऐसा नहीं हो, देखो फिर वही बात किरण मैम, जरूरी नहीं है जिस वॉच के अंदर स्ट्रैप हो, ठीक है, उसका जो डायल है या उसके डिजिट्स हैं वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू दूसरी वाली। आप कंप्लीट वॉच को देख के ही प्रिडिक्शन कर सकते हो। एक वॉच आपके बारे में बहुत सारी चीजें बताती है, मैंने आपको क्या बताया, डायल बताती है आपकी मैनी आपकी डिजायर, है ना, डिजिट्स बताती हैं आप उसके लिए कितना काम कर रहे हो, उसको कितना पूरा कर रहे हो। एक वॉच के अंदर ना 3 चीजें होती हैं, देखो बताती हूँ। एक वॉच के अंदर 3 चीजें होती हैं। हाँ जी, नहीं, ठीक है, नहीं, देखो जो वॉच का जो आउटर है, आउटर सर्कल, ठीक है, जो वॉच का ये जो आउटर सर्कल है, सबकी वॉचेस का एक आउटर सर्कल है, जो आउटर पार्ट है, ठीक है, ये आपके बाहर के सर्कल्स को बताता है। ठीक है, आपका सोशल सर्कल कैसा है, आपका कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। अब वॉच की ये जो अंदर का है, ये सारा आपका फैमिली बताता है। ठीक है, आपके आसपास की फैमिली कैसी है, आपके रिलेशंस कैसे हैं। और बिल्कुल आप देख रहे हो एक बीच में एक डॉट है, जहां पे हमारी दोनों जो मिनट हैंड और सेकंड हैंड की हमारी जो सुइयां वो टिकी हुई हैं, वो आपका इनर बताता है, आप अंदर से कैसे। आई बात समझ में? मेरी बात समझ में आई? एक यस। वॉच 3 चीजें बताती हैं, ठीक है। आउटर क्या बता रहा है, आपकी आउटर स्पेस कैसी है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आप कैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हो, कैसों के साथ उठते हो, कैसों के साथ बैठते हो। ठीक है, जो आपका अंदर का है, ठीक है, जो अंदर ये जो डायल है सारा, ये आपका क्या बता रहा है, आपके इनर आसपास की जो आपकी बाउंड्री होती है ना, आपकी फैमिली कैसी है, आपके आसपास के रिलेशंस कैसे हैं वो। और जो बिल्कुल ही यहाँ पे डॉट के आसपास है, वो आपका दैट इज योर इनर सेल्फ। कितने लोगों को आप अंदर आने देते हो अपने,
अपनी भी एक सीमा होती है ना। हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, घर में हम लोगों के साथ कैसे हैं, और हम इंटरनली कैसे हैं। गॉट इट। सारा कुछ आपकी वॉच जो है वो बताती है। बोलो अर्चना मैम, कुछ कहना है? हाँ बोलो, अनम्यूट करो। मैम लेकिन जैसे मुझे तो नहीं दिल करता पहनने का, ना ही किसी ने दी है, ना ही मैंने किसी को दी है गिफ्ट, जैसे देते हैं माँ बाप। और लेकिन मैं अट्रैक्ट बहुत होती हूँ, जैसे आपकी देखी या इन सब की देखी तो हर सबकी मुझे दिखाई दे रही कि हाँ किस किसने कितनी अच्छी है, अट्रैक्ट करती है मेरे को। हाँ तो बस और फिर आने दिल वाली भी है कर, आपके पास जल्दी। दिल भी करता है, लेकिन पता नहीं मैं कहाँ रह जाती हूँ, सब कुछ है लेकिन वॉच नहीं खरीद पाती हूँ मैं। वो देखो आपकी बेसिक नेचर भी है ना, शायद आप मस्त मौला टाइप्स हो। हम लोग वॉचेस पहन के ज्यादा ही प्रेशर ले रहे होते हैं अपने दिमागों पे कि आज घर ओहो। में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। हाँ आप मस्त मौला टाइप्स हो। सपना मैम वॉच नहीं दिख रही, तो अर्चना मैम ठीक है, जब तक बचे हुए हो बचे रहो, अपने पे कंसंट्रेट करो। जी ठीक है, थैंक वो ज्यादा बेटर है। ठीक है डियर। ओके। आ रही हूँ जितेंद्र जी, एक मिनट सपना मैम की वॉच देखूं। सपना मैम ये वाली वॉच है जो वहां से आई है? यस मैम, यस मैम। एक मिनट रुको, मैं स्पॉटलाइट पे डाल दूँ इसको। थोड़ा सा पीछे करो। देखो आई भी वहां से है। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये कहाँ से आई। जैसे स्वप्ना मैम ने बोला कि ये टाटा है ना, वो जो रतन टाटा जी के वहां से आई है। और आप ये देखो, जो इसके पास कंपस है वो कौन से नंबर के पास है? 6 और 7, ध्यान से देखना, है ना। तो जिस कंपस जिस भी नंबर के पास होगा ना, उसको प्रायोरिटाइज कर देगा। राइट, उसको प्रायोरिटाइज। अभी देखो किरण मैम, आपने क्या बोला था? किरण मैम ने मुझे लिख के भेजा, पिन वाला स्पेस तो सबका सेम होता है। ये सेम है पिन वाला स्पेस, देखना जरा। ठीक है। अब ये जो है ना, ये दिखाता है, देखो 6 नंबर को इसने जो है प्रायोरिटाइज कर दिया है। तो जब भी ये वॉच कब पहनेंगे? जब ये बड़ी पार्टीज में जाएंगे, जहां कोई स्पेशल लोगों से मिलना होगा, ये तभी ये वॉच पहन के जाएंगे। नहीं तो यूजुअली ये वॉच को नहीं निकालेंगे, बड़ा संभाल के रखेंगे। बताओ सपना मैम। जी मैम, बेसिकली इट्स अ मेंस वॉच। तो हाँ मतलब मेरे बेटे को गिफ्ट मिला है फ्रॉम हिज फादर हाँ। ओनली। तो हाँ, तो मेरा ये बेटा। बता, तो सपना मैम वो जब भी कहीं एक बहुत स्पेशल पार्टी में जाता होगा तभी पहनता होगा वो ये? जी मैम, वैसे जब से उसको बर्थडे गिफ्ट मिला था ये, बट ही हाँ। लाइक से, तो ये पहने ही रखता है, मतलब उसको उतारने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा एक और बात बताओ, आपने बोला आपका बेटा इसको पहने रखता है, उसकी लाइफ में वीनस कितना रोल प्ले करता है? उसकी डीओबी में है? जी मैम, डीओबी में है, बिल्कुल है। है। हाँ। है। और मैं थोड़ी परेशान भी हूँ उस चीज से। ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पे 6 नंबर प्रोमिनेंट है, 6 और 7। एक बात, और घूमना फिरना ज्यादा हो गया उसका थोड़ा सा। ट्रैवलिंग काफी हुई है मैम आफ्टर दिस। यस, देखो कैसे हुआ ट्रैवलिंग, कैसे हुई। मैंने आपको क्या बोला, कौन से नंबर के पास है ये? 7 नंबर के पास है, 6 6 और 7। तो 6 और 7 ने क्या किया? उसकी ट्रैवलिंग बढ़ा दी, घूमना फिरना ज्यादा हो गया, उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ गया होगा। ठीक है। उसके फ्रेंड सर्कल में ज्यादा ऐसे लोग आए होंगे जो थोड़े से प्रीमियम होंगे। ठीक है उसका। डेफिनेटली गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी। जैसे जैसे पहले वो इंटर्न कर रहे थे, नाउ ही हैज जॉइंड हिज ओन बिजनेस ओनली, हाँ वर्किंग विद हिज फादर नाउ। सो हाँ। कि वो चेंज आ गया खुद से। मतलब ही अर्लियर ही वाज वांटेड टू वर्क कि मुझे बाहर काम करना है, आपके साथ तो करना ही नहीं है। ठीक बट है। देन समथिंग हैपेंड एंड चेंज हिज माइंड, ओके आई विल टेक ओवर नाउ, आई विल डू दिस टिल द टाइम आई देखो गो फॉर। 6 नंबर, देखो 6 नंबर कहीं ना कहीं फैमिली को भी दिखाता है। या ठीक है। एग्जैक्टली। राइट। या तो वो अपने फादर के साथ जुड़ा जाती, जो इससे पहले नहीं था। बिल्कुल नहीं था मैम, दे वर लाइक टू पोल्स अपार्ट फिर, पर्सनालिटीज। तो ये जो भी हुआ। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ। देखो आपको अगर गिफ्ट्स मिलते हैं ना, और ऐसी जगह से मिले जो जो बहुत अच्छी, अब देखो इनको टाटा से मिला है ना, तो एक बहुत बहुत ही अच्छी कंपनी है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन इंडिया इज रतन टाटा जी की जो कंपनी। तो अगर आपको गिफ्ट अच्छी जगह से मिल रहा है ना, तो आप सोचो आपका टाइम अब अच्छा आने वाला है। ध्यान रखना। बहुत सारे आपको एक ये बात यूट्यूब पे लाइव जा रही है, बट बहुत सारे आपको ऐसे रिश्तेदार मिलेंगे जो आपको गिफ्ट कर देते हैं वॉचेस, मिलेंगे। ठीक है। बहुत सोच समझ के गिफ्टेड वॉचेस पहननी चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना बुरा टाइम भी आपको गिफ्ट कर रहे होते हैं साथ में। ठीक है।
लेकिन ये सपना मैम को गिफ्ट मिला। गिफ्ट कहाँ से मिला? रतन टाटा जी के यहाँ से मिला। बहुत एलीट वॉच मिली है, तो इस बच्चे को, और 6 और 7 पे पेंडुलम है, राइट? तो उसने उसकी फैमिली लाइफ इंप्रूव करी। ठीक है, दूसरी बात उसका घूमना फिरना इंप्रूव किया। तीसरी बात उसका जितना प्रीमियम हुआ वो थोड़ा सा, शायद अपनी मदर की अब सुन रहा होगा, थोड़ी सी अपने फादर की अब सुन रहा होगा, थोड़ा सा उसको फैमिली वैल्यूज के बारे में पता लगा होगा जो पहले नहीं था। गॉट इट? फर्क पता लगा आपको? वॉचेस पहनते कैसे फर्क आया? ठीक है, थैंक यू सपना मैम। हर एक, अगर आपको कोई वॉच भी देता है ना, तो सोच समझ के वॉचेस लीजिए। हालांकि ऐसा होता है हम गिफ्ट ले आते हैं, बाद में हम ओपन करते हैं, इट्स अ वॉच। बोलो जितेंद्र जी। हाँ जी मैम, थोड़ा सा एक डिटेल चाहिए थी कि जैसे इससे क्या अपन जैसे प्रेडिक्शन तो कर लेते हैं, हाँ प्रेडिक्शन के लिए ये टूल ठीक है आया, बट इससे क्या अपन रेमेडी भी कुछ ऐसा बता सकते हाँ हैं कि भी आप बिल्कुल, ऐसी देखो घड़ी जैसे मैं पहनिए आपको या बताती हूँ, जिसमें बहुत सारी रेमेडीज हैं जितेंद्र जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी को गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है या गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट चाहिए, तो ट्राई टू वियर अ स्क्वायर वॉच, है ना? बहुत हम्म। सारी। अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, तो उसको थोड़े टाइम के लिए रेड कलर की वॉच पहनाओ। तो बहुत ओके सारी हम रेमेडीज भी करेंगे इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि हम रेमेडीज नहीं करेंगे, हम ओके रेमेडीज भी सीखेंगे जितेंद्र जी। अच्छा, और इसका हाँ, एक मुझे बैकग्राउंड बताइए कि भाई ये आया कहाँ से, थोड़ा इसका हिस्ट्री मैं बताइए कि आपने भाई ये ना कहाँ लेट से ज्वाइन आई। किया, आपने लेट अच्छा। ज्वाइन किया, तो सबसे पहले मेरा टॉपिक ही स्टार्टिंग का था कि वाई रिस्ट ओके। वॉच। ठीक ओके है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालूंगी, आप देखना, वहां से ठीक आपको है, पता मैं वो लगेगा। चेक कर लूँ, मैं वो चेक कर लूँ। ठीक है। दीपक जी ने एक बात पूछी है कि व्हाट अबाउट रिलीजन पिक डायल। रिलीजन यानी कि किसी पिक के अंदर कोई रिलीजन है? रिलीजन पिक, दीपक जी एक बार अनम्यूट हो। आप आ गए हो? मैम दीपक किसी की जी, फोटो होती है देवी देवता की या रिलीजन पिक चिन्ह होता है, उसके बारे में पूछना था। देखो अगर किसी की देवी की फोटो, अगर आप कहो कि वॉच के अंदर कोई जैसे धार्मिक है ना, बेसिकली कोई हम्म। धार्मिक फोटो वगैरह मिल जाए, धार्मिक धार्मिक। है ना, तो ये लोग ना बड़े पर्टिकुलर होते हैं, बहुत पर्टिकुलर होते हैं। लाइक अगर आप देखो, अगर किसी की पिक आपको डायल में हनुमान जी मिल जाए, तो बाई गॉड इसने मंगलवार को पीनी ही नहीं है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ठीक है, ये बहुत पर्टिकुलर होंगे, बहुत ज्यादा अपने संस्कारों को लेके। अगर मंदिर जाना है इस समय, तो मंदिर जाना ही जाना है, पहले रोज सुबह उठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर कोई दूसरा काम करेंगे। ठीक है, अपने लिए, अपने रिलीजन के लिए। जैसे अगर किसी हिंदू देवी देवता की देखो, तो इनके लिए हिंदुज्म बहुत मैटर करता है, राइट? कहीं और भी जाएंगे, सपोज अगर ये आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, और वहां पे कोई इनको हिंदुज्म मिल जाए, कोई हिंदू हिंदू मिल जाए, तो इनको लगेगा यार ये अपना मिल गया। अगर वही कोई दूसरे रिलीजन का मिल जाए, और हो चाहे वो इंडिया का, लेकिन फिर भी इनको वो अपना नहीं लगेगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अगर आपको ऐसी कोई पिक मिल जाती है घड़ी पे धार्मिक, तो ये बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले, सीधे रास्ते पे चलने वाले, मतलब कुछ भी हो जाए, पहले इन्होंने मंदिर जाना ही जाना है, पहले इन्होंने पूजा करनी ही करनी है, उसके बाद जाके दूसरा काम करेंगे। इनके लिए रिलीजन बहुत मैटर करता है, अपने संस्कार बहुत मैटर करते हैं। कुछ लोग मिलेंगे आपको ऐसे जो बिल्कुल बहुत संस्कारी होंगे। जैसे हमारे बनियों में रोज सुबह जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं, उनको रोज सुबह वो भोग लगाते हैं। कुछ भी हो जाए, दिन में तीनों टाइम उन्होंने भोग लगाना है, राइट? तो ये लोग ऐसे होते हैं। हाँ बिल्कुल जितेंद्र जी, मैं शेयर करती हूँ कोर्स कंटेंट अभी थोड़ी। रुको अभी कर। भेज रही हूँ मैं कोर्स कंटेंट ना, 1 मिनट दिखा रही हूँ। तो ये में हमारा कोर्स कंटेंट है, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वॉच का टाइम देख के हम कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कलर्स का इंट्रोडक्शन, डायल का जो साइज है, बैकग्राउंड है,
कलर और शेप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिजिट्स, कैसे डिजिट्स आती हैं रिस्ट वॉच के अंदर, बेल्ट्स, बैंड्स, थ्रेड्स, बहुत सारी चीजें, डायमंड्स मिलते हैं आपको बहुत सारी वॉचेस में, उनका क्या मीनिंग होता है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कौन सी वॉच पहन सकते हैं, स्टडीज के लिए कौन सी बेटर है, वॉल क्लॉक्स में हमें कैसा देखना चाहिए, ठीक है। प्रमोशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए कौन कौन सी वॉचेस पहननी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें जो है हम इसमें कवर करने वाले हैं। 6 डेज की मेरी ये क्लास रहने वाली है, और जो अगर कल या परसों तक पेमेंट कर देगा तो उसके लिए मैं टाइम न्यूमरोलॉजी की क्लास भी एब्सोल्युटली फ्री दूंगी, जिसकी वर्थ वैल्यू है 2100। एनर्जी एक्सचेंज इसका 5500 है, मैं इसमें आपको पीडीएफ भी दूंगी, रिकॉर्डिंग्स भी दूंगी। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर 9355751717 है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको, बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही साथ हमारा एक इवेंट भी है दिल्ली में, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक इवेंट है, मैं शेयर करना चाहूंगी। 1 जून को हमारा ये इवेंट हो रहा है, ठीक है, मैपल गोल्ड पश्चिम विहार में, जिसमें त्रिशाला मैम आ रही हैं, हर्षा रिचार्या आ रही हैं, ठीक है, और ज्योति तनेजा जी आ रही हैं। अगर आप इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करो। 1 जून को फुल डे का ये इवेंट है, मोस्ट वेलकम आप सभी का। सो बहुत सारी चीजें लाइंड अप है। मोस्ट वेलकम अर्चना मैम, मुझे मैसेज करो और अपना रजिस्ट्रेशन कराओ ASAP, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आज की क्लास में आपने कुछ नया सीखा होगा। कल बिल्कुल टाइम न्यूमरोलॉजी क्या है, टाइम न्यूमरोलॉजी का मतलब है कि टाइम देख के कैसे प्रिडिक्शन करना। जैसे जब भी मैं अपना वेबिनार स्टार्ट करती हूँ तो मैं टाइम देखती हूँ कि इस समय क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। सो टाइम देख के आप कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हो वो भी सिखाऊंगी सुब्रा डियर, ठीक है। लाइक इस समय हो रहा है, अब देखो मैंने जो अपना वेबिनार स्टार्ट किया था तब भी टोटल 4 आ रहा था, और इस समय भी टोटल 4 है, 1822, राइट। सो राहु महाराज की कृपा है, ऐसी ही बनी रहे। सो मिलते हैं कल, और कल का जो टाइमिंग होगा मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगी, आप लोग सब ज्वाइन करना। होप सो आपको आज की क्लास में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया सीखा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा। कल हम कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्या बताते हैं, ठीक है। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय।